इस गरीब आदमी के भी वैसे ही बच्चे थे जैसे उस पेड़ पर फल थे। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, एक बड़ी मुर्गी। बच्चे रोज मुर्गी खाने का सपना देखते थे, लेकिन उस आदमी में अपनी मुर्गी को मारने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन मुर्गी बोर हो गई और अमीर पड़ोसी के आंगन में चली गई। वहां जाकर दूसरी मुर्गियों के साथ नाचने लगी। ये देखकर मोटा और कंजूस पड़ोसी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गरीब आदमी को धमकाया, या तो वो अपनी मुर्गी को मार दे या फिर वो उसे पीट कर उसकी हर चीज छीन लेगा। गरीब आदमी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अगर वो मुर्गी मार भी देता तो भी बच्चों को ठीक से एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, और अगर बच्चों को एक बार मुर्गी का स्वाद लग गया तो वे फिर सादा आलू का सूप नहीं खाएंगे। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी मुर्गी अपने अमीर चाचा को दे देगा। उसे उम्मीद थी कि बदले में चाचा उसे कुछ अच्छा इनाम देंगे। जब चाचा को यह बात पता चली तो वह चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुम यह मुर्गी अपने बच्चों को खिला देते? गरीब आदमी ने समझाया, हमारे परिवार में बहुत लोग हैं और सबको मुर्गी नहीं मिल सकती। अगर एक बार उन्हें इसका स्वाद लग गया तो वे सादा खाना नहीं खाएंगे। चाचा थोड़ी देर सोच में पड़े, फिर उन्होंने मुर्गी स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी, ऐसे बांटो कि सब खुश हो जाएं। चाचा के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। गरीब आदमी ने बड़ी चतुराई से मुर्गी को इस तरह बांटा। मुर्गी का सिर और गर्दन चाचा चाची को दिए, क्योंकि वे परिवार के मुखिया थे, पर बेटियों को दिए ताकि वे जल्दी उड़ान भरें और अच्छा पति पाएं। टांगे बेटों को दी ताकि वे मजबूती से खड़े होकर अपना भविष्य बना सकें, और बाकी हिस्सा उसने अपने बच्चों के लिए रख लिया। चाचा उसकी इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे खेती के औजार इनाम में दिए। गरीब आदमी ने उन औजारों से मेहनत करके अपनी जमीन जोती, खेती की और एक बड़ा सा घर बना लिया। यह सब देखकर अमीर पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोचा, अगर एक मुर्गी पर इतना मिला तो 5 मुर्गियों पर और ज्यादा मिलेगा, और वह अपनी 5 मुर्गियां लेकर सीधा चाचा के घर पहुंच गया।